One thing that runs on my mind is food, food, and only food. And of course, food is the first ever priority to a foodie. हेलो पीपल, यूकेएफएम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मेरा यानी नेहा का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जो एक नामी शेफ है। जी हाँ, इनका नाम है मिस्टर इंद्रमणि बलूनी और ये इंग्लैंड में एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं जिसका नाम है बकाबा। तो इनसे बात करने से पहले या इनसे कुछ पूछने से पहले ज़रा हम इनके लाइफ से जुड़ी कुछ झलकियाँ देखते हैं। इनकी हमेशा से ही पहली प्रायोरिटी आर्मी रही है और उसके बाद शेफ़। अगर इन्हें आज भी मौका मिले तो यह आर्मी में सर्व करना चाहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेफ़ इंद्रमणि बलूनी की। ये हम जैसे बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और आज इंग्लैंड में इनका खुद का रेस्टोरेंट है। शेफ़ बलूनी उत्तराखंड गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने बलबूते पे इतना सब कुछ हासिल किया। आज ये यूके में शानदार जिंदगी जी रहे हैं। सर के रेस्टोरेंट का नाम बकाबा है। इसमें एक कॉकटेल बार है, एक स्पेशलिटी बार है, एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है और 10 रूम्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में इनका रेस्टोरेंट और आसपास का एरिया। आज इनके रेस्टोरेंट का इतना बड़ा नाम है कि जितने भी बड़े कलाकार हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड से हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हैं, जब भी वो बर्मिंघम शहर जाते हैं तो मोस्टली इनके रेस्टोरेंट ज़रूर जाते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े होटल्स में काम किया है और ये होटेलियर्स के लिए इंस्पिरेशन है। ये बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके वहाँ हमारे उत्तराखंडी और इंडियन फूड्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में बच्चों को लेक्चर्स देते हैं और उन्हें कुकिंग करके भी दिखाते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों को कुकिंग सिखाई है और सिखाते हैं, फिर चाहे वो लोकल कम्युनिटी का हो चाहे अदर कम्युनिटी का हो। सर बहुत सारे कैटरिंग कॉलेजेस में जज भी बने हैं जहां यंग शेफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इन्हें बेस्ट रेस्टोरेंट अवार्ड 2019 मिला है और इन वेस्ट मिडलैंड्स 2019 अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो दोस्तों, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इंसान के मन में चाह है तो राह वो अपने आप बना लेता है। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, अब इनसे हम कुछ बातें करते हैं। बलूनी जी, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और वैसे तो हमारे व्यूअर्स आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ऑलरेडी कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार नेहा जी एंड यूकेएफएम की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत थैंक यू एंड शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे याद किया, मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पास आऊँ और आपके माध्यम से मैं पूरे उत्तराखंड को अपनी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जय देवभूमि, जय बद्री केदार। व्यूअर्स को तो मतलब मैं काफ़ी अपने बारे में बता चुका हूँ, शायद काफ़ी लोगों तक पहुँचा होगा। और जो लोग आज मुझे देख रहे हैं यहाँ पे आपके साथ में, मेरा जो गाँव है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल और गांव का नाम है सीला मस्टखाल चेलुसैन। बहुत बढ़िया बलूनी जी, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। तो बलूनी जी, आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली? चेलुसैन में मेरी स्कूलिंग हुई है, 12वीं तक मैंने वहाँ पे पढ़ा है, 12th तक। उसके बाद दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँचे फिर 1 साल वहाँ भी पढ़ाई करी मैंने बीए की ओपन प्राइवेट से। फिर वहाँ से मैं 3 साल का कोर्स करने लग गया कुकिंग का। तो फिर ट्रेनिंग चल रही 3 साल, 3 साल के बाद ट्रेनिंग करते करते होटल। जी, बहुत ही अमेजिंग बलूनी जी, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके आपकी एजुकेशन के बारे में। बलूनी जी, आप अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए प्लीज़। होटल के साथ साथ फिर होटल जैसे कि गांव में रहा हूँ, गांव में पढ़ाई हुई है। फैमिली काफ़ी लंबी चौड़ी है, 11 भाई बहन हैं, सबसे छोटा हूँ। तो प्यार भी बहुत मिला है, लेकिन जो एक प्यार पिता का था वो काफ़ी पहले साया जो है वो उड़ चुका था। 5-6 साल का था तो फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद मम्मी और मेरे भाई थे जिन्होंने मेरे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सपोर्ट किया, शादी ब्याह
मतलब आज तक भी वो चल ही रहा है। मम्मी है मेरी, अभी भाई भी हैं, टचवुड ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सुन कर के बलूनी जी कि कैसे फैमिली सपोर्ट करती है आपको सो दैट आप अपनी फ्यूचर में कुछ अच्छा अचीव कर पाओ। तो बलूनी जी, आप ये बताइए कि ऐसी क्या आपकी क्या क्या परिस्थितियाँ हो गई थी जो आपको यूँ बाहर जाना पड़ा? मतलब कि आप इंडिया में रह कर के भी कर सकते थे जॉब, तो विदेश ही क्यों? नेहा जी, परिस्थितियाँ कुछ नहीं थी, क्योंकि जी, फौज में जाने की सोची 4-5 बारी, भर्ती होने गया और हुआ भी भर्ती एक बार तो, लेकिन घर वालों ने उस टाइम जाने नहीं दिया। घर वालों ने, स्पेशली जो मेरे भाई हैं, क्योंकि मेरी सारी फैमिली जो है वो फौजी हैं। और अच्छा, ओके, अभी ओके। भी जो है 6-7 लोग जो है मेरे घर के जो मेंबर हैं, मेरे भतीजे हैं, दे आर सर्विंग टू द नेशन, कंट्री को अभी भी सर्व कर रहे हैं। तो मैं को उनमें से भाइयों का कुछ मतलब ये सजेशन था, फोर्स तो मैं नहीं कहूँगा, कि तू फौज में मत ट्राई कर, कुछ और कर, और तेरे से कुछ नहीं होता तो यार फौज में तो तू हो ही जाएगा भर्ती। क्योंकि मैं निकल जाता था लगभग एवरी टाइम, पास हो जाता था। जो मेरी दौड़ने की क्षमता थी, फिजिकल फिटनेस थी, तो गड़बड़ का छा ये तो वही जान है ना। तो मैं वो ट्राई करना रहा, लेकिन उनवाल के यार तू कुछ और कर। तो आप कुछ और करते कन क्या चे, लेकिन घर में तो रह नहीं जा। तो मैं चला जी दिल्ली, जैसे मैंने बोला। तो वहाँ की मेरी सिस्टर रहती हैं पालम में, अभी भी हैं, तो उन्होंने फिर उनके यहाँ रहा, उन्होंने भी मेरे को एक पाला पोसा। वहाँ से फिर होटल इंडस्ट्री में मैं जब घुसा तो होटल की ट्रेनिंग हुई। तो होटल की ट्रेनिंग के अंदर बीच में मिडिल में पता चला कि यार बाहर भी जाते हैं, क्योंकि जब शुरू में था तो तब तो पता भी नहीं था कि बाहर जाना कोई ऑप्शन चीन। तो तब पता चला यार बाहर अच्छा अब्रॉड भी जाते हैं। तो वहाँ से फिर मैं काम करने लगा। पहले तो मेरा एम, फिर मैं जब मैंने जो 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 भी काम किया मैंने फिर फोकस के साथ किया, कोई भी हो, कुछ भी काम। तो घर में चाहे मैं पानी ला रहा हूँ तो पानी भी फिर तरीके से लाया हूँ मैं, 4-4 3-3 कनस्तर पीछे बांध के ना, तो पीठ पे डाल के। चाहे घर में हल लगाया हो, चाहे घर में खच्चर भी चलाएं, घोड़े भी चलाएं, सब कुछ किया। तो सब कुछ काम मतलब दिल से ही किया। तो फिर बाहर के जब पता चला कि यार बाहर जाने का ऑप्शन है, क्योंकि हमारे साइड से लड़का ना बहुत कम जन बाहर, स्पेशली पौड़ी साइड से, क्योंकि वो अलग गवर्नमेंट ऑफिस जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा हैं पौड़ी के लोग बाग। तो होटल लाइन में कम है। तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही, मैंने कहा यार चलो अब जब आए गए तो बाहर भी जाएंगे। तो ऑफ़र भी बीच बीच में छोटी मोटी आने लगी, कोई दुबई, कोई सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक की। लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, अगर जाना है तो मेरे को यूरोप जाना है या यूके जाना है। ये दुबई और बैंकॉक हांगकांग जाऊंगा तो मैं यहीं अटक जाऊंगा, यहाँ नहीं जाना। उसके लिए मैंने 10-12 साल वेट किया। वहीं जॉब करी मैंने दिल्ली में ही, अलग अलग अच्छे अच्छे ब्रांड्स में काम किया, चाहे रेडिशन हो, चाहे हॉलिडे इन हो, चाहे हायत हो। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब जाना बाहर तो पूरा काम सीख के जाना है। मतलब ये न कि आधा आधा और काम सीख, 2-3 साल नौकरी कर और चलो जी बाहर, यार मैं तो बाहर जाऊँ, और बाहर जाके फिर तुम अटक गया, फंस गया बीच में। सिचुएशन बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन मिलता है, वो हालात ज़िंदगी में मिलते रहते हैं, है ना। तो फिर मैंने सोचा मैं कि यार बाहर जाना है तो पूरा काम सीख के जाऊंगा। तो फिर मैंने फोकस किया 10-11 साल पूरा। मैंने कहा जब तक मेरे को ये नहीं कि सर मैं इंडियन करी का ही काम सीखूं। फिर मैंने तंदूर की तरफ भी काम सीखना शुरू किया, करीज का काम सीखना शुरू किया, सैलड का काम सीखना शुरू किया। थोड़ा बहुत क्वांटी में जो यार दोस्त से उनसे अपना कॉन्टिनेंटल फूड के बारे में काम जाना सीखा। तो क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई, क्योंकि मैं अच्छे ब्रांड में रहा हूँ, तो अच्छे अच्छे मेरे को लोग भी मिले हैं साथ में, तो अच्छा काम सीखने को भी मिला है। तो कॉफ़ी शॉप में था तो मल्टी कुजिन उसमें आपको आ जाती है हर चीज़ सीखने के लिए। तो ऐसे फिर मैं पूरा काम सीखा। ओह! नाइस, नाइस सर, आपकी स्टोरी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो सुन के ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। हाँ जी, देखो होता क्या है ना कि आपको स्ट्रगल तो, अब इसको स्ट्रगल बोल लो, मेहनत बोल लो, या किस्मत कह लो, कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए शायद, और कहते ही हैं लोग बाग। लेकिन वो अपना एक तरीका है हर एक का, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ।
तो अब हमारे तो देखो लाइफ लाइफ तो लाइफ ही वैसे स्ट्रगल है ना। जी आपको इजी तो कुछ मिलेगा नहीं जब तक आप कुछ करोगे नहीं, सोचोगे नहीं और लोगों से मिलोगे नहीं। तो वही है कि आपको थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, सोच अच्छी रखनी पड़ेगी और आपका जो एम है वो बनाना पड़ेगा कि मेरे को बनना क्या है। अगर आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हाँ चलो मैं एक कुक बन गया हूँ, जी अभी मैं बिल्कुल तंदूर का बिल्कुल। काम कर रहा हूँ, ठीक है बस मस्त है, नौकरी अपनी मिल रही है, बाहर भी चले गए, 20 30 50 हज़ार 60 हज़ार 80 हज़ार मिल रहे हैं, लेकिन एम नहीं है उसके बाद कि हाँ नहीं मेरे को ये करी का भी काम सीखना है, या उसके बाद ये करी और तंदूर का काम सीखने के बाद ना दूसरी और एक और कुजीन सीखनी है, चाहे थाई सीख लूँ, चाइनीज़ सीख लूँ, मैक्सिकन सीख लो, है ना। तो फिर कुछ होता नहीं, आप वहाँ पे अटक गए। आप जब सीख जाओगे तो आपका कंफर्ट जोन आ गया और आप कुछ कर नहीं सकते। तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा लाइफ में, ये चलता रहना चाहिए। अगर जब तक चलता रहेगा तो आप उसको बेटर करते रहोगे, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता रहेगा। तो ऐसी बस कोशिश करना रहा, हर स्टेप बाय स्टेप में धीरे धीरे, कभी यहाँ पे कुछ सीख लिया, कभी वहाँ कुछ कर दिया, कभी वहाँ कुछ कर दिया, और वो सीखते 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 टचवुड है कि ठीक ठाक सीख गया अभी। बट अभी भी सीखना है चाह अभी इन्हें, क्योंकि ये तो जैसे कुकिंग है ना, जो कुकिंग जो ये बेसिकली हम बोल तो देते हैं कुक है, शेफ है, लेकिन आपने देखा होगा ना जैसे साहित्य होता है, हिंदी साहित्य है, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कुकिंग भी एक अपने आप में एक साहित्य है। कहीं आप या किसी मेरे सीनियर्स हो या कोई जूनियर भी हो जिन्होंने पढ़ा हो, तो कुकिंग अपने आप में एक साहित्य है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कुकिंग एंड नॉट ओनली अबाउट कुक, ये अपने आप में एक साहित्य है और इसमें बड़े बड़े साहित्यकार निकल चुके हैं, बड़े बड़े लगे हुए हैं रास्ते, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, ये उतना ही बढ़ता जा रहा है, उतना ही और ये बढ़ता ही रहेगा। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ निहाल जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए ना कि फिर आपका विदेश कैसे जाना हो आपका? तो मेरे साथ के लड़के बाहर जा रहे होते जी थे, क्योंकि आप काम तो सीख ही रहे हो, तो आपके साथ से लड़के जाते रहते हैं, लोग बाग जो होटल में हैं अच्छा तो है ना, कभी ये चला गया ओके कभी वो चला गया, तो कहते रहते थे यार तू चिंता मत कर, तेरे को लेके जाना है, जब भी कोई मौका लगे। तो हम भी बोलते थे कि यार भाई कुछ हो तो जी बताना यार, है ना, बाहर का जुगाड़। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक शब्द है मेरे सीनियर नाइस नाइस शपनिधन भटनागर, इधर ही हैं आजकल, इंग्लैंड में है। तो उन्होंने बोला यार बलूनी तू जाना मत इधर से छोड़ के। तब मैं हायत में था दिल्ली में, मैं तेरे को बाहर लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो सर, क्योंकि बहुत बोल के जाते थे, ऐसे कोई आता तो था नहीं वापस लेकिन वो आ गए। जब वो आ गए तो मैं उनके साथ गया, और जो बेस्ट चीज़ है, जो मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं भाई लोग, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि काम ऐसा सीखो कि आपको आपके साथ का बंदा कोई ना कोई लेके जाए, तो आपकी जॉब मतलब सिक्योर है और आप सेफ हैं, आपको कोई ख़राब जगह तो लेके नहीं जाएगा वो, जहाँ तक मेरी सोच और समझ है। हाँ कुछ एक आधे किस्से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोल देते हैं यार दोस्त भी, और वहाँ जाके कुछ और फंसा देते हैं, लेकिन मेरे किस्से में टचवुड ऐसा नहीं हुआ। मुझे लाइफ में जेनविन बाल के मेरे को बढ़िया बढ़िया लोग मिले, बहुत ज़िंदगी में मेरे को अच्छे लोग मिले, और जो लग में था कि थोड़ा ये अच्छे नहीं चाहिए, तो मैं फिर खुद याद में कट जान, तो मैं अभी अपना साइड निकल लेता था, जस्ट लीव देम अलोन, अपना साइड में हो जाओ। तो ऐसे करके फिर उन्होंने मेरे को मौका दिया, मैं पहुंचा इंग्लैंड जी। बहुत ही बढ़िया बलूनी जी। आपसे बात करके, आपकी बातें सुनकर सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, स्पेशली जो होटल मैनेजमेंट इस टाइम पे कर रहे हैं या जो होटेलियर्स हैं, इनको आप अपनी लैंग्वेज में कुछ व्यूज़, कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? जी जरूर जरूर, गढ़वाल में बोला, गढ़वाल में था अच्छी आंधी। एक्चुअली बाहर जाने के लिए सबसे पहले तो आपको ना, जैसे मैंने बोला कि फोकस जरूर रखो पर, कि मैं इनका कन क्या बर्न और कतना टाइम में बर्न, कि मैं अगले 5 साल में, वो होता है एम, जैसे बोलते हैं ना एक अपर एक वो बढ़ाने की, मैं 5 साल के अंदर अंदर में इनके कन, फिर वे अचीव करना कोशिश करो, उसके वे मेहनत करो रात दिन, सुबह शाम वे सोचो, दिमाग में रखो कि यार ये मैं ना कन छेंचियो, और वही फोकस लेकर जब तुम इधर बढ़ लो, फिर काम सीखो, तरीके सीखो, बोलना चलना सीखो, पंचुअलिटी सीखो, अपनी आना जाना सीखो, जो आपको अच्छा लगता है कि यार अच्छा बोल दो, एक अंग्रेजी अच्छी जो वैसे अंग्रेजी सीखो, बोलो, जो आप आन वे तक वो चीज़ बताओ, तुम तो पता चलिए तक काम कमा, और काम यू सीखना चाहो वे तक काम सिखाओ, और वे तक अंग्रेजी आन मीन मीन नहीं सीख अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी आन छे वे मान अंग्रेजी सीख के लाइन दो दी लाइन करेकन, और जो मैं तक काम आन छा, क्योंकि मैं काम में तो मैं ठीक जाए, तो जो हत्ता काम आन छा वो तो सगान छा, वो कह रह जान छा मैं यार बलूनी
ये बता रेसिपी में अभी इसका मैरिनेशन कैसे किया। तो वो कौन बन भाई तू इन बता के बता ये कौन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और मैं तेरा रेसिपी बताऊँ तो इनमें अंग्रेजी सीखण काम अच्छो सीखण चाहे वो इंडियन को जो चाहे तंदूर को जो यही नहीं बोल के मैं सिर्फ तंदूरी सब जाऊँ भाई मैं तो तंदूर में काम करने जब तक तुम करी में काम कर ना तब तक तुम तो आण नहीं तो करी में भी काम कर डन नहीं। हाँ जी लगा दूला ऑर्डर लगाने को सर खराब हाल तो जो तुम्हारे दगड़ खड़ी हुई जो तुम्हारे सीनियर से पहली हुई रोक दिया लापता है क्योंकि ये ठीक नहीं भाई फिर वो बता ली मैं बनाओ तो फिर तुम काम सीख गया। लेकिन जब तुम काम करना कौन रेडी वेल तब भी काम सीख सकता इन नहीं करना अब नहीं मैं तो बहुत काम से मैं नहीं करना है तू अपर काम कर साला मैं तेरा काम क्यों करूँ ऐसे नहीं। किसी ने बोला थोड़ा ऑर्डर लगा यार एक ऑर्डर आया हाँ अभी लो तैयार रहना मतलब काम अवॉइड करनी नहीं कि ना भाई काम वो दूसरी चीज 1 2 3 4 5 साल 6 साल काम करे करने नहीं उनके बैठ जाने बिल्कुल नहीं जब तक एकदम ठोक बजा लिया ना कोई यहाँ भी करो वहाँ भी करो वहाँ भी करो 2 2 3 3 साल करो 3 4 जगह में तो आप 8 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब फिर अपना आप तो लेकर कोई ना कोई चल जाल 10 साल के अंदर आप तो कोई ना कोई उठेगन ले जाल बहर सबसे इजी काम बहर जाना सबसे इजी तरीका। नाइस बहुत बढ़िया बलूनी जी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इंद्रमणि बलूनी जी के साथ यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इनका अपना चैनल है यूट्यूब में शेफ़ बलूनी के नाम से, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहाँ पे बहुत ही यमी यमी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी और जो हमारे होटेलियर्स हैं उनको तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब से। तो हाँ मेरे ना एक अपूर्वी चैनल जो शेफ बलूनी यूके अगर आप लोग देखना चाहें यूट्यूब में तो शेफ बलूनी यूके तो जरूर सब्सक्राइब करन। मैं आप लोगों से कनेक्ट रहो आप लोगों से बातचीत होने रहा जो मैं यार काम सीखूँ जो पुराना जमाना काम सीखूँ 28 साल पहले जो छोटे मोटे हमारे गुरु जी माने पर उस्ताद मान से कीजिए कोशिश करो आप तक पहुँचो प्रॉपर प्रोफेशनल वे में। तो अभी चैनल नए नए जी 5-6 महीने में या लॉकडाउन में शुरू कर तो आप फॉलो करें उसको सब्सक्राइब जरूर करें शेफ बलूनी यूके को। और मेरा फेसबुक पे पेज है वो भी शेफ बलूनी यूके है वो तभी अगर आप सब्सक्राइब मतलब लाइक करे ला फेसबुक पेज था तो वे में भी यार वीडियो गिराण रनन दगड़ में तुम लंदन भी घुमाओ लिखा भी दिखाओ एडवेंचर यूके का इना होना घूमना जब जंदा तो उसमें काफ़ी चीज़ और कोशिश करना चाहिए और शेफ लोग होता भी जो प्रोफेशनल शेफ जिन प्रॉपर अच्छे जिनको काम आन जो अपनी ईमानदारी से काम करना जिन उन शेफों से भी आपकी मुलाकात करो जो इंग्लैंड में पहुंचे छिन अच्छी जगह में काम करना छिन है ना। तो आप जुड़ल में यार दगड़ तभी संभव हो सकत। तो फेसबुक पे शेफ बलूनी यूके और यूट्यूब पे शेफ बलूनी यूके। तो बलूनी जी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े आपने इतना कुछ हमें बताया। तो प्लीज़ एक लास्ट क्वेश्चन भी क्या है एक आखिरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना लाइक करना नहीं भूलना साथ ही साथ ये जो चैनल पे आप मेरे दिखना चाह यूके एफएम बहुत अच्छे काम करना चाहिए अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों से बड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको कहना चाहिए जो ना पर करियर में काफ़ी काम करना चाहिए अच्छी जगह में चाहिए अच्छे काम भी करना चाहिए वो आना चाहिए दगड़ में। हम तो इन कुछ नहीं चाहा मैं तो पर्सनली इतना कुछ नहीं हूँ कि जो मेरे को उन्होंने बुला दिया यहाँ पे बट बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ पिछले 6-8 महीने से। और हमारे सतीश निहाल भाई हैं वो भी अब्रॉड में ही रहते हैं बाहर रहते हैं इंडिया से तो वो ये काम कर रहे हैं तो उनसे भी आप जुड़ें उनका यूके एफएम को भी आप फेसबुक पे लाइक करें उनका भी मेरे ख्याल चैनल है तो वो खुद ही बताएंगे आपको वो भी आप सब्सक्राइब करोगे तो एक दूसरे से जब हम जुड़ला जब हम कनेक्ट करोला तो बहुत कुछ हो सकता अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो वही है कि भाई भाड़ फोड़ना है तो मिल के फोड़ो फिर है ना। तो सबसे यही दुआ यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार। थैंक यू सो मच बलूनी जी थैंक यू सो मच आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप ग्रो करते रहें अपने लाइफ में और ऐसे ही आप बकाबा के बाद और भी 2-4 उसके जो हैं चेन्स आप बनाएं और इंडिया में भी लेकर के आएँ अपना वो रेस्टोरेंट। तो बहुत खुशी होगी हम भी ज़रूर आएंगे और खाएंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे बलूनी जी और इनके लाइफ से इनके होटल से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।